न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। सितंबर का महीना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दर्द समेटा हुआ है। बीजिंग में अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिकड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनका आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सितंबर में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। बीजिंग में होने वाली सालाना परेड में इस बार शी जिनपिंग का साथ देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और जापान के सरेंडर की याद में चीन की परेड इस बार बहुत खास मानी जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि खास है, क्योंकि इसे अब 80 साल हो चुके हैं। ये परेड चीन में हर साल निकाली जाती है। बीजिंग के सबसे बड़े चौराहे पर टैंक गुजरते हैं। चीन की सैन्य ताकत दिखाई जाती है। आसमान में फाइटर जेट गरजते हैं। चीन अपनी मिलिट्री पावर के जरिए दुनिया को हर साल एहसास दिलाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया, वो जंग हार गया था। और यही एहसास जिनपिंग अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को दिलाना चाहते हैं। बता दें कि जब से शी जिनपिंग ने चीन की सत्ता संभाली है, उन्होंने चीन की सालाना परेड को और चमका दिया है। जिनपिंग का मकसद अमेरिका को बताना है कि चीन की सैन्य ताकत को कम ना समझा जाए। सवाल है कि जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन क्या अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट तैयार कर चुके हैं, जिसमें चीन भी है, रूस भी है और उत्तर कोरिया भी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में चीन और उत्तर कोरिया के दखल ने पुतिन को बड़ी ताकत दी है। किसी ने फौजी भेजे तो किसी ने हथियार, और अब इस केमिस्ट्री को जिनपिंग ने ग्रैंड स्टेज पर लाने का फैसला किया है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाए कि अमेरिका और नेटो की युद्ध ना रूस अकेला है, ना चीन अकेला है और ना ही उत्तर कोरिया को अकेला छोड़ा जाएगा। इसलिए अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिकड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है। सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। 2025 की सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझने की बहुत ज़रूरत है। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। इस बात का डर संघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता के दौरान चीन और रूस के द्विपक्षीय बैठक में पुतिन ने जिनपिंग को डियर फ्रेंड कहा और बताया कि चीन और रूस के रिश्ते हाई लेवल के बन चुके हैं। 2025 में ही रूस में हुई विक्ट्री परेड में शी जिनपिंग शामिल हुए थे। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जिनपिंग और पुतिन दोनों साथ साथ खड़े नजर आए। अब पुतिन यही ताकत जिनपिंग को देना चाहते हैं और बीजिंग की सालाना परेड ये मौका बनी है। इस परेड के बारे में कुछ बातें जान लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 1937 से 1945 तक चीन और जापान युद्ध के दौरान 3.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान 1937 में जापान की सेना ने चीन ने नैनजिंग नरसंहार में 3 लाख लोगों की हत्या की गई थी। इसी युद्ध के अंत को चीन में इस तरह मनाया जाता है। इसकी 80वीं बरसी पर जिनपिंग एक बार फिर चीन की ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मिलिट्री पावर के सामने ना जापान खड़ा हो सकता है, ना ही अमेरिका की हिम्मत होगी कि वो चीन पर नजरें टेढ़ी करे। शी जिनपिंग के आने के बाद चीन की सेना में भारी फेरबदल किए गए हैं। अब चीन में थिएटर कमांड है जो अलग अलग जोन पर अब वैसे ही ऑपरेट करती है जैसे अमेरिका की सेना है। चीन की मिसाइल पावर को भी बढ़ाकर जिनपिंग ने बता दिया है कि उनकी रेंज में अमेरिका का हर शहर है और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। अब सवाल है कि 500 परमाणु बम वाली ताकत लेकर शी जिनपिंग क्या करेंगे? चीन के बड़े इरादे क्या हैं? अमेरिका को खतरा क्या है? और इसमें रूस से दोस्ती वाली पार्टनरशिप क्या करने जा रही है? और उत्तर कोरिया के किम जोंग उनकी इसमें क्या भूमिका हो सकता है, या कह सकते क्या भूमिका होगी? इस वक्त दुनिया के हर कोने में यही बड़े सवाल हैं। चीन के परमाणु बम के साथ उसकी 2 बहुत ही खतरनाक मिसाइल इस वक्त उसके दुश्मनों के बीच हॉट टॉपिक बनी हुई है।
चीन की 2 मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट के बीच, मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। युद्ध का मॉडल यानी जंग के हालात में चीन की रणनीति क्या हो सकती है। अभी प्रशांत महासागर के इलाके में पूरी तरह शांति लौट आई है। आपको बता दें, इस बात को कोई नहीं मानेगा क्योंकि टेंशन बरकरार है और ऐसा दशकों से चला आ रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने परमाणु जखीरे को लेकर जिस तरह चौंकाया है, उससे अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान सब सन्नाटे में हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को डराने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भी परमाणु पावर है, रूस भी परमाणु शक्ति है और किम जोंग उनको तो ट्रंप रॉकेट मैन कहते हैं, यानी उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु बम हैं। और इसलिए इस ट्रिपल परमाणु फ्रंट से कैसे निपटा जाए, ये ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तिकड़ी को देखकर अमेरिका के लिए हालात बिगड़ने की चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका में अगर जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उनकी दोस्ती और मजबूत हुई तो समझ लीजिए वैसा ही हाल होगा जैसे जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आई और दुनिया इसी तरह 2 खेमों में बंटी तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध कैसे लड़ेंगे और सबसे पहला हमला कहाँ किया जाएगा। इन सब बातों के बीच चीन की मिसाइल पावर को लेकर डर बढ़ने लगा है क्योंकि चीन के परमाणु जखीरे और उसकी मिसाइल पावर ने वर्ल्ड वॉर वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। चीन की मिलिट्री पावर को लेकर ताइवान में जबरदस्त पैनिक फैल गया है। ताइवान के राष्ट्रपति आर्मड फोर्सेस डे पर बताया कि ताइवान के सामने खतरा बढ़ गया है। बीजिंग में टैंक और फाइटर जेट्स देखकर ताइवान को लग रहा है कि अगला युद्ध ताइवान के खिलाफ हो सकता है। अब खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि अब दुनिया यूक्रेन के युद्ध में उलझी है और पूरे नाटो जेलेंस्की को बचाने के लिए व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहा है। तब चीन और रूस ने एक अलग मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। चीन लगातार अपने इलाके के आसपास के साथ ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्धाभ्यास करता रहता है। ये ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती हैं और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है। खतरा ऐसी मिसाइलों का भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं रहेगा क्योंकि तब इसमें पुतिन और किम जोंग उनका भी दखल होगा और अमेरिका नाटो के साथ अकेला पड़ जाएगा, या कह सकते हैं कि अकेला पड़ चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और मित्र देशों को टक्कर देने के लिए पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उनकी तिकड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक भी हैं मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है। सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढाने का सिग्नल माना जा रहा है। 2025 की सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझने की बहुत ज़रूरत है। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को जितनी जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि उन्हें यही डर सता रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजिंग में संघाई सहयोग संगठन की बैठक ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। पुतिन से लेकर दुनिया के हर उस बड़े नेता को बीजिंग में बुलाकर जिनपिंग ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि चीन का फ्रंट बिल्कुल तैयार है। अब बीजिंग में परेड दिखाकर उसमें पुतिन को शामिल करके जिनपिंग अपनी फौज का हौसला भी हाई दिखाना चाहते हैं दुनिया को। वहीं पुतिन और किम जोंग उनका साथ मिलने के बाद चीन को जीत की गारंटी नजर आ रही है। इसलिए ताइवान और जापान को लेकर चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर आए दिन जापान और ताइवान के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाले H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बीच ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। अब चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराना चाहता है। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले वैसे ही काफ़ी बुलंद है। यही वजह है कि चीन अब
अपनी एटमी पावर जोर शोर से दिखाना चाहता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।